आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव यहाँ पर दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये इसका ये कि हुआ कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा दे रखी है। तो देखो, जैसे कि हमारा ये नाभिक है हाइड्रोजन का, इसके कक्षा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ निश्चित कक्षाएं होती है। तो n बराबर 2 हो गया हमारे पास, n बराबर 2 हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो ये अलग अलग ऊर्जा के स्तर होते हैं और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा सकता है। तो इस प्रकार अनंत कक्षाएं होती है, लेकिन ये n बराबर 1, n बराबर 2 तो निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा स्तर में ही चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन हमारे। अगर इसे आयनीकृत करना है तो यहाँ पर देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से और बाहर निकालना चाहता हूँ हाइड्रोजन परमाणु से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे दी मैंने इसे, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये होती है इसकी आयनीकरण ऊर्जा या आयनीकरण विभव। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, ये तो प्रथम कक्षा के लिए दे रखा है इसने कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव प्रथम कक्षा के लिए है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दूसरी कक्षा में होता तो मुझे पता लग जाएगी, अगर दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो पता लग जाए मुझे, तो उतनी ही अगर मैं ऊर्जा दूंगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, En, nth नंबर की कक्षा की ऊर्जा हमारी कितनी होती है, ये होती है 13.6 माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर। और यहाँ पर z स्क्वायर भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु है तो z इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए। तो z इक्वल टू 1 हो गया, तो En बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि अगर दूसरी कक्षा में मेरी जो ऊर्जा है वो कितनी है, E2 माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर, मतलब कि 4, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। तो यहाँ पर अगर 4 रखूँगा तो मेरा कितना आएगा मान, 3.4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3.4, और ये माइनस में आ गया। तो मतलब हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा आई है दूसरी कक्षा की वो कितनी आ गई, माइनस का 3.4, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। अगर मैं इतना यहाँ पर दे दूँ, इसे ऊर्जा दे दूँ, तो हमारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इतना इलेक्ट्रॉन, इतनी अगर मैंने ऊर्जा दी माइनस का 3.4, तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और वो कब, कौन सी कक्षा से निकल रहा है, यहाँ पर n बराबर 2 मतलब कि द्वितीय कक्षा से। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, कि यहाँ पर मुझे कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ पर उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।